अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप और जो मोनाइड ग्रुप्स है वो हमने डिस्कस किए थे विद एग्जांपल के साथ। आज हम देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशंस क्या है। लेट जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार be a operations defined in G। ठीक है, ये जो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये हमें डिफाइंड है किसमें, G के अंदर। ठीक है जी। द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एस स्टार, सॉरी G यहाँ पे ग्रुप यूज किया तो G स्टार इज कॉल्ड ग्रुप if it satisfy the conditions। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ग्रुप्स तब कहलाएगा जब हमारे पास ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमने पढ़ा था कि इफ़ ए बी बिलोंग टू जी देन, ठीक हो गया, देन ए स्टार बी आल्सो बिलोंग टू जी। क्लोजर लॉ ये है। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। वो क्या है कि ए बी सी बिलोंग टू जी देन, ठीक हो गया, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करें। तीसरा हमारे पास है एग्जिस्टेंस द आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या है, तीसरा जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल ए बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ई, या इस तरह से लिखें ई स्टार ए इक्वल टू ए या ए स्टार ए इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। चौथा एग्जिस्टेंस इनवर्स एलिमेंट। किस तरह से कि इफ ए बिलोंग टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई और ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं। तो जब ये चार प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप्स। ठीक है, ये जब चार प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, देन जी स्टार, ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप।
ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी जब होल्ड करता है तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। आपको मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, जब सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो हमारे पास होता है ग्रुपाइड। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, ठीक है। और क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव ला, तो फिर ये हमारे पास होता है सेमी ग्रुप। ठीक हो गया। अब फिर अगर 3 प्रॉपर्टी होल्ड करें, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो हमारे पास होता है मोनाइड ग्रुप। ठीक है। अगर क्लोजर एसोसिएटिव ला और फिर आइडेंटिटी और फिर तीसरा हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो फिर होता है हमारे पास ग्रुप। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इससे आगे हमारे पास है कमोटेटिव लॉ। ठीक है। अगर हमारे पास जी स्टार ए द ग्रुप G star is called abelian group, फिर वो abelian ग्रुप कहलाता है if it satisfy कमोटेटिव लॉ। तो फिर उसके अंदर हमारे पास कमोटेटिव लॉ को वो सेटिस्फाई करे। मसलन ए बी बिलोंग टू जी है, ए बी बिलोंग टू जी, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब हमारे पास कमोटेटिव लॉ को होल्ड करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है कौन सा को, वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप होगा। वो हमारे पास क्या है, एबिलियन ग्रुप। अगर ग्रुप के अंदर कमोटेटिव लॉ होल्ड करे तो वो हमारे पास क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। और इसी को हम क्या कहते हैं, कमोटेटिव ग्रुप। इसी एबिलियन ग्रुप को हम कह सकते हैं क्या, कमोटेटिव ग्रुप। ठीक है जी, कमोटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं और एबिलियन ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप में, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में, पूरे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होगा। ठीक है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास आ जाएगा एडिशन, क्या है, 0 है। और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगा 1। ठीक हो गया। और दूसरी बात, इन्वर्स की जहाँ तक बात आती है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा, फॉर ऑल। यहाँ पर मैं लिख लूँ फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक हो गया। ए बिलोंग टू जी, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास जो होगा इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा हमारे पास नोट है वो ये है कि ये दोनों यूनिक होंगे। ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, यूनिक होंगे। यहाँ पर ये नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं पर आपको 0 और कहीं पर आपको 1, ऐसी बात नहीं, यूनिक होगा। अगर 0 है तो 0 ही होगा हमेशा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब ये कि अगर 2 है, 2, तो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एडिशंस है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -2। ठीक हो गया। तो -2 उसका इन्वर्स होगा। ठीक है क्या। तो ये आपके पास इन्वर्स है। अब ये नहीं कि 2 का इन्वर्स -2 भी है और -3 भी है, -12 भी है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है जी। तो इस पे हम अगर थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस करें तो वो मैं
अगर चेक करता हूँ कि हमारे पास होल नंबर देख लेता हूँ, होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लेते हैं। क्या होल नंबर के अंदर सेट कौन से आते हैं? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर के अंदर आ गए। आपने ये चेक करना है क्या ये पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर है कि नहीं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखनी है तो कोई से दो एलिमेंट ले लें, 1, 2 कुछ भी ले लें, ये बिलोंग टू W कर रहे हैं। और बाइनरी ऑपरेशन प्लस क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मुझे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में ये आपको गिवन होगा कि ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे इसलिए प्लस लगा रहा हूँ। और यहाँ से आता है 3 और ये भी बिल्कुल W में बिलोंग करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव की। क्या ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? तो यहाँ से कोई से दो एलिमेंट ले लें, 2, 5, 7 ले लें, ये बिलोंग करता है बिल्कुल होल नंबर में। अब इनके दरमियान अगर आप प्रॉपर्टी लिख दें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या ये होल्ड करता है कि नहीं, तो दो ये क्या आएगा 12 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 7 + 7, तो यहाँ से आएगा 14, ये 14 बिल्कुल ये होल्ड कर रहा है। तो ये भी बिलोंग टू किस में कर रहा है, Z के अंदर W के अंदर बिलोंग करता है, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देखें, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास 0 बिलोंग कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस जो है वो आपके पास 0 बिलोंग टू W, तो 0 इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो 0 ही है, तो 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, चौथा हम देखते हैं हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास, ठीक है, A बिलोंग टू W है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू W सच दैट A स्टार B बिलोंग टू E, के B देन B इज कॉल्ड इनवर्स, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। तो B हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास A का इनवर्स कहलाएगा। अगर हमारे पास A B ऐसा एलिमेंट है जो A के साथ मल्टीप्लाई या बाइनरी ऑपरेशन करे तो E आंसर दे। अब देखें, मैं अगर यहाँ से 2 लेता हूँ जो W में बिलोंग करता है, अब 2 के साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ और मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हम कह चुके हैं 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 हमारे पास क्या है, E है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इज इक्वल टू E आ गया। तो E की जगह पर मैंने वैल्यू लिख दी 0, A की जगह पर कोई मैंने एलिमेंट ले लिया 2। अब B की जगह पर B तो हमारे पास इनवर्स है, तो B की जगह पर क्या लिखोगे, 0 आए। आप खुद देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगा -2, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन लगाओ 2 - 2 तो ये 0 आता है कि नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने -2 लिखना है, 2 - 2 तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, तो ये आएगा 2 + -2, तो ये 2 + -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 तब आ रहा है जब मेरे पास -2 होगा। तो -2 यहाँ पर देखो W के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होते, W के अंदर जब नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होते तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो W प्लस था ये इज नॉट ग्रुप है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, ठीक है, इज नॉट ए ग्रुप। लेकिन ये W प्लस ये हमारे पास यहाँ पर देखो इस क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड की, एसोसिएटिव भी की, हाँ ये आइडेंटिटी की भी की। तो ये हमारे पास क्या है, मोनाइड ग्रुप। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये मोनाइड ग्रुप ज़रूर है। ठीक है, इसको हम मोनाइड ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ले लूँ इंटीजर, फिर हमारे पास प्लस आ जाए,
देखिए इंटीजर क्या है, z इंटीजर 0 ± 1 ± 2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास z इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे जब मैं अगर स्ट्रक्चर ये मैंने जब ले लिया है तो अब ये बिल्कुल उसी तरह से क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। जब हम z से दो एलिमेंट लेंगे तो क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव की, आइडेंटिटी की, और इन्वर्स की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास +1 का जो इन्वर्स है बाइनरी ऑपरेशंस वो हमारे पास -1 है, और यहाँ से फिर हमारे पास आइडेंटिटी ई एलिमेंट आएगा और वो क्या है 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है 0 है। इसी तरह से 2 के लिए हमारे पास -2 पड़ा है, वो भी 0 आएगा। इसी तरह से 3 के लिए हमारे पास -3 पड़ा है, वो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हैं। तो ये हमारे पास Z बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप है। समझ आ गई? तो Z हमारे पास ये ग्रुप है। तो ये जो है W जो था वो ग्रुप नहीं है, मोनाइड ग्रुप है, और Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप है। ये दो एग्जांपल थी मैंने दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिफ़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।